Okay, students, today we'll discuss the characteristics of business, objective of profit. We know very well of all the economic activities, goal is achieve a profit. So the fundamental objective of business is to obtain profit through economic activities. The fundamental object यानी कि उनका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो टू गेट दी प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. In absence of profit is no possibility of business. यानी विदाउट प्रॉफिट बिजनेस को कैरी ऑन करना और टू कंटिन्यू इट्स नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, सर्वाइव करना है. तो मीन्स दैट विदाउट एब्सेंस प्रॉफिट इज नो पॉसिबल ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द business. Profit is essential to continue the business. Business is even measured with business. The goods are sold at price higher than the cost price. Goods are sold higher than cost. For example, अगर तुमने परचेज किया है 10,000 में, उसका कैरेज एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस इज 1,000, यानी 11,000 तुम्हारी कॉस्ट है, और वो गुड्स आप 15,000 में सेल कर रहे हो. तो जो डिफरेंस है सेल्स एंड कॉस्ट यानी कि 15,000 माइनस 11,000 जो डिफरेंस आ रहा है 4,000, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट. इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विथ द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट. बिजनेस की एफिशिएंसी को जब मेजर करना है, लाइक 2 बिजनेस यूनिट हो और उसमें कौन से यूनिट की मीन्स यानी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. जो यूनिट ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है उसकी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा है. Profit is the barometer of business. So we can say that the profit वो business के लिए barometer है. Number 2, exchange of goods and services. So exchange of goods and services take place when goods and services are sold. जब हम goods and service को sold कर रहे हैं, exchange of goods and services. So when exchange of goods and service takes place when goods and services are sold. जब हम गुड्स एंड सर्विस को सोल्ड कर रहे हैं तो वो एक्सचेंज हो जाएगी. लाइक मैंने गुड्स किसी और को सेल कर दिया तो उसकी ऑनरशिप एक्सचेंज हो गई. लाइक कोई सर्विस मैंने किसी को प्रोवाइड कर ली तो उसका बेनिफिट उसे मिल रहा है. आर सोल्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय परचेजिंग. या तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो या तो मीन्स उसे परचेज कर सकते हो. बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Goods in a physical form and service in a invisible or intangible forms are exchanged. Goods means visible form में हम goods को मार्केट में बहुत सारे आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं तो इट्स इनविजिबल. एंड सर्विस इज नॉट अ फिजिकल बट वी प्रोवाइड दी फैसिलिटीज, दैट इज कॉल्ड अ सर्विस. टू स्टे 1 नाइट इन अ होटल तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक तुम्हारा कोई अकाउंट लिख रहा है तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो दैट्स इन फिजिकल और इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज. इन For example, a company manufacturing electric equipment exchanges physical goods. Manufacturing electric bulb है या तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या मशीनरी है तो वो फिजिकल फॉर्म है, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वी कैन टच. एंड वाइल अ कंपनी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सर्विस एक्सचेंजेस सर्विस. लाइक तुम्हारे घर पे जो इलेक्ट्रिक केबल आ रहा है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई मिल रहा है जिससे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्क कर रहे हैं तो वो मीन जो सर्विस है दिट इज कॉल्ड अ सर्विस. और वी कैन नॉट सी, उसको देख नहीं सकते तो वो इंटेंजिबल फॉर्म में है. नाउ लेट्स सी द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. तो बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क and element of uncertainties of the return. Business involve risk and element of uncertainties of return. क्या रिटर्न मिलेगा वो फिक्स नहीं है बिजनेस में और उसमें रिस्क इन्वॉल्व है. इट इन्वॉल्व मैन मेड रिस्क सच एज फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, रायट, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन अ प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन अ डिमांड, चेंज इन अ लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, टेस्ट, हैबिट, कॉम्पिटिशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. तो ये सब रिस्क है. ऑल आर दी रिस्क मीन्स जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती है. मैन मेड मीन्स कैलेमिटी रिस्कीज है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एक्सीडेंट होना, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, रायट्स, देन रॉबरी होनी, थेफ्ट होना, चेंजेस इन प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज होना. तो
तो ये सब मीन्स क्या है, रिस्क है बिजनेस के, और उसके रिटर्न में हमें मिल रहा है, दैट इज अ प्रॉफिट है। तो डिक्रीज इन द डिमांड एंड लाइफ स्टाइल, पब्लिक हैबिट, कंपटीशन चेंजेस एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, while the natural risk like tsunami, earthquake, storm and also involves all these risks adversely affected the income of business। और जितने भी मीन्स नेचुरल रिस्क भी है वो बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिवली मीन्स उस पर इफेक्ट हो रही है, और कंसिडर एज अ रिस्क। द रिटर्न ऑफ बिजनेस बिकम्स अनसर्टेन ड्यू टू द वेरियस रिस्क। और ये सब रिस्क की वजह से हमारी इनकम मीन्स अनसर्टेन, यानी कि मीन्स अनसर्टेन ड्यू टू द वेरियस रिस्क। समटाइम्स देयर बी लॉस इन बिजनेस ड्यू टू द रिस्क। कई बार रिस्क की वजह से लॉस भी हो सकता है, इवन दो द मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। हमारा मोटिव प्रॉफिट है, फिर भी कई बार बिजनेस में लॉस होने के भी चांसेस है, यानी कि लॉस भी हो सकता है, क्योंकि लाइक नेचुरल कैलेमिटीज में हमारा 5 लाख रुपीज़ का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और हमारा प्रॉफिट मीन्स पूरे साल जो सेल हुआ है इसमें 4 लाख है, फिर भी मीन्स हम 5 लाख और सामने 4 लाख प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो नेट लॉस हमें 1 लाख रुपीज़ हो रहा है। तो ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज समटाइम्स बिजनेस और यूनिट गेट द लॉस। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स creation of utility, so to provide the satisfaction to the customers with the use of goods and services। हमारे goods and service हम उनको provide कर रहे हैं to provide the satisfaction of to the customers consumers with the use of goods and services is called a creation of utility। यानी जो product है उसका utility use हो रहा है into the consumable finished goods, और उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन 3 ways। कई बार एक एक्सप्रेशन होता है इन अ फॉर्म, इन अ प्लेस एंड इन टाइम। सिंपल है, मीन्स उसके फॉर्म में चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है, जैसे कि लाइक के मैंगोज आउट ऑफ कंट्री में नहीं हो रही है, यूके में या यूएस में, तो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्लेस चेंज हुआ है। लाइक कि कोई प्रोडक्ट गुजरात में मीन्स मैन्युफैक्चर या फिर नहीं मिल रही है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, और अदर प्लेस या अदर स्टेट में उसके रिसोर्सेज है, तो हम वहाँ से उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मंगवाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेस यूटिलिटी हुई। और टाइम यूटिलिटी यानी कि सीजनेबल आइटम है कि जिसको हम सीजन में, जैसे कि विंटर आया तो फिर विंटर में हम क्या करेंगे, तो विंटर में मीन्स हमें फॉर एग्जाम्पल कि विंटर में वूलन क्लोथ चाहिए, मानसून आती है, समर आता है, तो विंटर में हमें तो पूरे साल तक मीन्स उसको हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते जाएंगे, और एग्जैक्ट टाइम पर मीन्स उसका जब भी उसका कोई यूज़ है उसी टाइम पर हम सेल करेंगे, तो वो टाइम यूटिलिटी हो रहा है। तो चेक करते हैं आगे, मीन्स व्हेन द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स द क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस। हमने क्या किया है, तो रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ फॉर्म, उसके फॉर्म में चेंज कर लिया। सिंपल एग्जांपल दे दूँ तुम्हें कि आप स्कूल में हो और स्कूल में आप बेंचेस में बैठ रहे हो, तो ये तो एक एक्चुअली ट्री है, ट्री में से वो बेंचेस बन गई है या फिर आयरन में से बनाए, तो ये सब क्या किया, उनका फॉर्म चेंज कर लिया है, तो दैट्स कॉल्ड अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट प्लेस में चेक करेंगे तो व्हेन क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस, सॉरी, when the material is converted in the consumable finished goods creation of form utility takes place। यहाँ पे form utility हुआ है when goods are carried over from the place of production to place of consumption। प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक हम लेके जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। वो क्या हुआ, प्लेस यूटिलिटी है। एंड गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड, जब उसकी यूज, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं तब हम उसको स्टोर कर रहे हैं। and supplied at the time when they are needed, the creation of time utility is take place, that's called creation of time utility take place। तो मैंने बताया था कि सीजन है, ऐसे कि फेस्टिवल है, दिवाली है, तो पूरे टाइम में या तो मैरिज सीजन में क्रैकर्स यूज होते हैं, अदरवाइज तो पूरे साल उसका प्रोडक्शन होता है। काइट फ्लाइंग डे आता है उत्तरायण पर, काइट्स और स्ट्रिंग्स की यूज यानी कि डिमांड होती है, तब तक पूरे साल उसका प्रोडक्शन निकलता है। तो ये सब क्या है, दैट इज दी टाइम यूटिलिटी है। जब तक मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक हम उसको यूनिट प्रोड्यूस करके स्टोर करते जाएंगे, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, उनकी जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसे सेल करेंगे। और नॉर्मल है कि एक साथ, और एक यूटिलिटी ऐसी है कि मीन्स एक डे के सेलिब्रेशन होता है, तो एक डे में मीन्स बहुत इतनी ज़्यादा डिमांड वन डे में प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो इट टेक्स अ, दैट्स कॉल्ड अ
time utility takes place. Okay, now let's see the continuous activities. Transactions are carried out regularly and continuously in business. बिजनेस में हमारे ट्रांजेक्शन रेगुलर चलते हैं. बिजनेस इज एन ongoing monetary activities. Business is an ongoing monetary activities. A businessman does the activity of purchase and sales. वो purchase and sales की activity कर रहे हैं continuously with the objective of profit. जिसका means motive, object क्या है? Profit है. If a trader or producer constructs a builder for his residence and later on sells it and earn profit, it is not a business. Like एक बिल्डर ने खुद के लिए मकान बनाया और बाद में उसको सेल करके प्रॉफिट कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है. बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द परचेज एंड सेल्स ऑफ बिल्डिंग इज नॉट अ रेगुलर और कंटिन्यूस एक्टिविटी फॉर हिम. यानी वो एक्टिविटी कंटिन्यूस नहीं कर रहा है. टाइम इनको बिल्डर मीन्स पूरी सोसाइटी बनाकर सेल कर रहा है, तो दैट्स अ एक्टिविटी हो सकती है. इट्स अ कंटिन्यूटी एक्टिव मीन्स वो देन कंटिन्यूस एक्टिविटी है और परचेज और सेल्स हो रहा है उसमें, तो मीन्स हमें उसे बिजनेस एक्टिविटी वी कैन कंसीडर इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी और कंटिन्यूस. नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी. मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ बिजनेस. स्टार्टिंग से लेके एंड तक पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना तो मीन्स वो पॉसिबल नहीं है. और दैट वी कैन से द मनी इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस, ब्लड ऑफ द बिजनेस. वो बिजनेस के लिए ब्लड के जैसा है. ब्लड बिना मीन्स मैन सर्वाइव नहीं कर सकता है, ऐसे पैसों के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फॉर द रॉ मटेरियल्स इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय द ट्रेडर्स टू परचेज द गुड्स. यानी परचेज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, हर जगह पे मीन्स पैसों की रिक्वायरमेंट है. जैसे बिजनेस में 24 आवर्स हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ऐसे बिजनेस में पैसों की सर्कुलेशन कॉन्स्टेंट चलती है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू द अर्निंग. यानी अर्निंग करने के बाद में, यानी उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है. दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ ऑब्जेक्टिव. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है. Then economic objectives and social objectives. Now see the profit. So since a business is an economic activity, a reasonable return on the employed capital must be obtained. Since business एक economic activity है, a reasonable return on the employed capital, यानी कि हमने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, employed capital यानी invested capital, बिजनेस में कितनी लगाई है, इन्वेस्ट कितना कैपिटल किया है, तो उस पर तुम्हें रिटर्न मिलना ही चाहिए. मस्ट बी ऑब्टेन. तो लिखा है रीजनेबल रिटर्न ऑन दी एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन. दिस रिटर्न इज प्रॉफिट, और जो रिटर्न मिल रहा है इट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट. नाउ टू अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी है. लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली तुम्हारे पास कैपिटल कम है, स्मॉल स्केल पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या आप लाइफ में कभी बिजनेस को डेवलप नहीं करना चाहते हो? तो डेवलप करना है तो तुम्हें प्रॉफिट अर्न करना है, और वो प्रॉफिट को हम वन बाय वन मीन्स एवरी ईयर इन्वेस्ट करते जाएंगे और हमारा बिजनेस एक्सपांड होता रहेगा. सो द बिजनेस इट्स ऑल्सो हेल्पफुल टू द एक्सपांड ऑफ द बिजनेस और फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स, barometer of efficiency and the life blood of business. तो प्रॉफिट मीन्स हमारा क्या है? मोटिवेटिंग फोर्स है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है. बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी है, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी पता चलता है. एंड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट से हमारे पास मीन्स पैसे आ रहे हैं और जो बिजनेस को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो दैट्स द बैरोमीटर एंड लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. दिस डेज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट. हम ज़्यादा इतनी कंपटीशन में हम ज़्यादा प्रॉफिट करने गए तो कंपटीशन में हम बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. सो टेकिंग द रीजनेबल प्रॉफिट लेके हम बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और हम ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. सो nowadays or these days the concept of reasonable profit is accepted instead of a maximum profit.
By earning reasonable profit, a business unit gets acknowledgement in the society along with the earning fair profit. तो मीन्स हमें सोसाइटी से भी यानी कि एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है फेयर प्रॉफिट और रीजनेबल प्रॉफिट हम ले रहे हैं. अ बिजनेस यूनिट कैन बी एक्नॉलेज्ड बाय द सोसाइटी एंड कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशंस बाय अर्निंग फेयर प्रॉफिट. तो रीजनेबल और फेयर प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट तो मिल रहा है सोसाइटी से, बट साथ में कॉम्पिटिशन में हम सर्वाइव भी कर सकते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट हमें मिल रहा है. नंबर 2, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. तो जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी वेल्थ भी इंक्रीज होगी, बिजनेस एक्सपांड होता रहेगा, तो हम ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ज़्यादा मशीनरी और वो सब परचेज करेंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिजनेस की वेल्थ भी इंक्रीज होती रहेगी. सो द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, the objective of profit is a short term concept related with annual income of business. Maximization of wealth is a long term objective. The projects which increase the wealth of business at a long run are accepted in the circumstances like depreciation. Business has to give up the objective of profit. अच्छे से देख लो एक बार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. The objective of profit is a short-term concept related with annual income of business. तो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट है वो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद द एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, समझ लो कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ईयरली हम निकाल रहे हैं, हमारा मीन्स बैलेंस शीट बनेगा और उससे वो शॉर्ट टर्म है, एवरी ईयर हम कितना प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं. बट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ जो है, तुम्हारा बिजनेस जितना डेवलप होता जाएगा और जितने मीन्स यानी जायंट स्केल पर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो मार्केट में तुम्हारी रेप्यूटेशन, नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत कुछ इंक्रीज होगा. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. मैक्सिमाइजेशन वेल्थ हो गया हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जितना तुम बिजनेस को अच्छे से डेवलप करते जाओगे उतना बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाला है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा. द प्रोजेक्ट विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड. तो जितनी तुम्हारी वेल्थ मीन्स इंक्रीज होती जाएगी एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड मीन्स उतना मीन्स बिजनेस एक्सेप्टेबल होगा. इन द सर्कमस्टेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, बिजनेस हैज टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. सर्कमस्टेंसेस लाइक डिप्रेशन, लाइक ऐसा पीरियड आ रहा है तो बिजनेस हैज टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. कई बार ऐसे सिचुएशंस में उनको प्रॉफिट का जो मीन्स मोटिव है वो मीन्स उनको छोड़ना पड़ेगा. दैट मीन्स टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के ओनर के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी मीन्स वो मैक्सिमाइजेशन वेल्थ वर्क कर रहा है, यानी कि होगा बेनिफिट उनको. अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ में ग्रोथ ऑफ बिजनेस का ग्रोथ भी हो रहा है, क्योंकि बिजनेस हम एक्सपांड कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, उसकी वेल्थ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हमारा बिजनेस भी एक्सपांड हो रहा है. ग्रोथ ऑफ बिजनेस, द एक्सपांशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दूं कि बालाजी के जो मीन्स ऑनर्स थे वो घर पे पहले वेफर्स और वो बनाते थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारी कंट्री में उन्होंने किया, क्योंकि वेल्थ उन्होंने क्या किया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इंक्रीज की, बिजनेस को एक्सपांड किया. तो ये सब वजह से उनकी नंबर ऑफ कस्टमर्स और मार्केट उनका डेवलप होते गया और उनका बिजनेस भी इंक्रीज हुआ. लाइक आप कोई विलेज से स्टार्ट कर रहे हो, फिर तालुका लेवल में गए, उससे आगे डेवलप करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तुमने स्टार्ट किया, फिर तुमने स्टेट लेवल पे स्टार्ट किया, ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली कंटिन्यू चलता ही रहेगा. एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यस द पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगेंगे, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करेंगे, तो हमारा बिजनेस डेवलप होने वाला है. नाउ द सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट इज द लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव. आज का टॉपिक ले लेते हैं. Some social objectives are given priority by the business for the benefit of the society. Some social objectives are given priority by business for the benefit of society. The existence of the business is not possible without society. Society नहीं होती तो हमारे प्रोडक्ट कौन परचेज करता, कंज्यूमर्स ही कोई नहीं है, यानी कि परचेज करने के लिए, यूज़ करने के लिए कस्टमर नहीं है, तो फिर हमारे प्रोडक्ट यूजलेस हो जाती है और बिजनेस हमारा नहीं चलता.
तो बिजनेस इज ड्यू टू द सोसाइटी, बिजनेस जो चल रहा है वो सोसाइटी की वजह से है। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव अदर देन प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड, अदर देन प्रॉफिट के अलावा भी थोड़े बहुत बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन ऑन दी, सी द नेक्स्ट पेज विल सी सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव of social responsibility, so it has become necessary for the business to be aware of the interest of the different groups of society because of consumers awareness, state restrictions, consumers education, consumers associations, different interest groups or classes of society such as owner, employees, customers, creditors, government, etc. So it becomes necessary for the business to be aware of the interest of the different groups, यानी सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को अवेयर करना होगा बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना है। तो लाइक कंज्यूमर्स अवेयरनेस, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, देन मीन्स कंज्यूमर्स का एजुकेशन सब मीन्स है कि हम मीन्स सिंपली एडवर्टाइज दिखा के मीन्स किसी को सेल नहीं कर सकते क्योंकि अब मीन्स कस्टमर्स भी एजुकेटेड होने लगे। देन एसोसिएशंस, देन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और क्लासेस, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स है और क्लासेस ऑफ सोसाइटी सच एज ऑनर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा आर इंक्लूडेड, आर सोसाइटी एसोसिएटेड विथ बिजनेस। वो सभी लोग बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है यानी कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्टेड विद बिजनेस यूनिट्स एंड दीज डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट विथ बिजनेस, और सभी का इंटरेस्ट, जैसे क्रेडिटर्स है तो उसके पैसों की है, ऑनर है तो उसको प्रॉफिट का है, कस्टमर है तो उसको मीन्स कम रेट में गुड्स मिलना चाहिए, तो सभी के इंटरेस्ट डिफरेंट है विद बिजनेस। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दिस डिफरेंट ग्रुप्स, और सभी ग्रुप के इंटरेस्ट को तुम्हें माइंड में लेना है। क्रेडिटर्स पैसे दे रहे हैं तो उनको मीन्स अपनी सिक्योरिटी का पर्पज़ है, ऑनर्स को अपना रिटर्न मिलना चाहिए जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, कस्टमर्स को कम रेट में मीन्स मिलना चाहिए, तो सभी के इंटरेस्ट को माइंड में रखना है। द बिजनेस हैज़ टू अबाइड बाय द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्ट्स हैं और वो सभी एक्ट्स को माइंड में करके मीन्स यानी आपको बिजनेस को करना है। दैट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है हमारी। देन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत ही अच्छा है, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होगा द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सम बिजनेस यूनिट्स आर एस्टैब्लिश्ड विथ ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हम बिजनेस को डेवलप करेंगे तो बिजनेस डेवलप होगा तो लॉजिक सिंपल है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होने वाली है। एग्जांपल खादी एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रिएट किए। देन कमीशन सिलेक्ट दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेंस इज गिवन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन अ बैकवर्ड एरिया टू प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। बैकवर्ड एरिया में मीन्स फैक्ट्रीज ऐसा कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है तो उसको हम कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए मीन्स होंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, तो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम ईजिली अवेलेबल टू द पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी जहाँ पे मीन्स पब्लिक है वहाँ पे इजीली हम प्रोडक्ट को क्वालिटी गुड्स को हम प्रोवाइड कर सकें, वो भी हमारा मोटिव होना चाहिए। सो दैट दे कैन सेटिस्फाइड दैट नीड्स, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी जो नीड्स है उनको वो सेटिस्फाइड कर सके। द यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, द यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्पाइसेस के यानी सब मसाले हैं हमारे तो वो कुकिंग में यूज हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, फूड्स प्रोडक्ट्स हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाई क्वालिटी, और उनकी जो हाई क्वालिटी है उनको मेंटेन करना होगा। गवर्नमेंट ने ISI के अंडर में यानी कि फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस में उनके एक स्टैंडर्डाइज को फिक्स किया और उसे उनको मेंटेन करना होगा। बिजनेस यूनिट हैविंग अ सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस, तो उनको मीन्स अच्छे रेट पर सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड करने हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। नाउ नंबर 4,
ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तुम जो चीज़ कर रहे हो उसमें चीटिंग कभी नहीं करनी है, वो चीज़ हम माइंड में रखेंगे बिजनेस में। सी ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, accumulation of goods, misleading advertisements etc. आर अनफेयर प्रैक्टिस। जैसे कि कम रेट है और तुमने मार्केट में से गुड्स परचेज करके उसका स्टॉक कर लिया और उसको तुमने, हम बोल सकते हो कि मैं स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हो, और स्कैरसिटी क्रिएट करके आप ज़्यादा प्राइस ले रहे हो, तो दैट इज़ अ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है, एक्यूमुलेशन से वो। देन रॉन्ग एडवर्टाइजिंग देके भी मीन्स आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आर अनफेयर प्रैक्टिस इन अ बिजनेस, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। यानी आर्टिफिशियल आप क्रिएट कर रहे हो, एक्चुअल में मीन्स बहुत ही तुम्हारे पास गुड्स है, बट आप उसको स्टॉक करके और स्टोर करके एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हो कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्राइस ले सकते। But it's not a fair business. Must be adopted the objective of a fair trade practice. Must not be created the business unit, then must adopt the objective of a fair trade practice for the welfare of the customers and society. Customers and society के welfare के लिए ऐसी bad practice यानी कि जो है वो business unit में नहीं होनी चाहिए। Next the other objectives. Other social objectives are: 1. To establish the spatial identity in society. To conduct research work in the field of production, to be helpful in the economic development of the nation, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होना है। टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसे फॉलो करना है और गवर्नमेंट को हेल्पफुल होना है। टू प्रोवाइड द वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव वेलफेयर स्कीम फॉर देम, उनके लिए वेलफेयर स्कीम करनी चाहिए, उनको मीन्स प्रॉपर इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये सब बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बिजनेस रिस्क, नेचुरल और मैन मेड रिस्क है एंड कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क है सब, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।